हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीपीडिया। आज से हम लोग 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और ओसीएम का जो है चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे एंड यहाँ से मैं लेक्चर्स तुम लोग को प्रोवाइड करूँगा फॉर फ्री। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे थोड़ा और समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है उसमें टाइटल से ही समझ में आ रहा है तुम लोग को कि हम लोग इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स का बेस पढ़ने वाले। जो भी नॉर्मल चीज़ है वो सब हम लोग पहले चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन पे जाते। टुडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा इन्वेंशन, बहुत सारे नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर बेस हो रहा है आज का ये मॉडर्न ज़माना। This remarkable scientific progress enables to probe into the question। अभी ये जो रिमार्केबल टेक्नोलॉजी हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रहा है साइंस की दुनिया में, तो ये एक क्वेश्चन हम लोग के मन में आता है कि साइंस है क्या, और साइंस के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, कितने टाइप के साइंस होते हैं। अभी टेंशन मत लो, पूरा साइंस नहीं सीखने वाले तुम लोग, बस 2 टाइप का साइंस तुम लोग को जानना पड़ेगा, तो ही तुम ये बेस सीख पाओगे। सबसे पहले नेचुरल साइंस, दूसरा होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस का टॉपिक में कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, सोशल साइंस के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। नेचुरल साइंस मतलब वो साइंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट है। अभी सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन खोज की, फिर पाइथागोरस थियरम पाइथागोरस ने बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि सब यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को कि हाँ ऐसा कुछ चीज़ हुआ है। ओके, तो सोशल साइंस क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। अभी नेचुरल साइंस समझा तुम लोगों की, पूरा जो दुनिया जिस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पूरे फॉर्मूला से बेस्ड होता है वो चीज़ और लॉ से बेस्ड होता है, तो वो सब नेचुरल साइंस के अंदर आएगा। और सोशल साइंस यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके बेस पर साइंस, यानी कि साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जो मेंटल के ऊपर है, यानी कि माइंड के ऊपर जो जो भी चीज़ रिवॉल्व करता है, जो भी पॉइंट रिवॉल्व करते हैं, वो सोशल साइंस के अंदर आएगा। तो इकोनॉमिक्स ये एक जो चीज़ है वो सोशल साइंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर नेचुरल साइंस का जो किस्सा है वो ख़त्म हो गया। अब इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ओके, जिसका मतलब एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब जो घर है उसको कैसे मैनेज करते हैं, वैसे ही पैसे को कैसे मैनेज करना है वो चीज़ इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स का एक निकनेम भी दिया गया है सोशल साइंस, क्वीन ऑफ सोशल साइंस, और ये किसने दिया है? पॉल सैमुअल्सन ने। ओके, तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो तुम लोग ये लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर से ही जो है डील करता है। किस चीज़ पे, किस पॉइंट ऑफ व्यू में? मनी के पॉइंट ऑफ व्यू में। ह्यूमन कैसे मनी को मैनेज कर सकता है, उस डील के ऊपर जो है इकोनॉमिक्स जो है व्यू करता है। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। ये दो शब्द तुम लोगों को ध्यान से समझ लें, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। अनलिमिटेड वांट्स यानी कि सबको बहुत कुछ चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ा गाड़ी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, बट मीन्स जो है, जो तुम लोग के पास चीज़ है वो बहुत कम है उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, उस चीज़ को जो है सेटिस्फाई करने के लिए तुम लोग के पास जो मीन्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, और वांट्स तुम लोग पूरा का पूरा खरीद नहीं सकते। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बड़े ज्ञानी के पास जाएंगे जो है कौटिल्य। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने एक शब्द दिया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 2 वर्ड्स का एक कंबाइंड लेटर होता है, उसमें होता है अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। जो ये 2 वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि जो वेल्थ है उसको साइंटिफिकली कैसे हम मैनेज कर पाते हैं, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो कौटिल्य जी ने हम लोग को बताया। अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का ट्रीटीज भी माना जाता है। ओके, अभी उनका की पॉइंट क्या क्या था, उन्होंने 4 कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे कौटिल्य ने, उसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो वेल्थ और साइंस है, अर्थशास्त्र है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टेट या फिर गवर्नमेंट में। और जो
वेल्थ का क्रिएशन है वो फोकस होना चाहिए लोगों की तरक्की पर भी। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, अच्छे समाज के लिए हम लोग को अच्छा गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली गवर्नमेंट की ज़रूरत है। कॉम्पाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र। जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज़ है, मतलब एक नहीं बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ को मिलाकर एक अर्थशास्त्र में मिलाया जाता है। अभी ये डू यू नो जो है वो अगर पढ़ ले तो तुम लोग पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अभी सीधा जाते हैं एडम स्मिथ के ऊपर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से भी जानते हैं। एंड ये कौन से टाइप के इकोनॉमिस्ट है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है। एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन देते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। अभी ये जो चीज़ है वेल्थ ओरिएंटेड, यानी कि जो संपत्ति है उसके ही आजू बाजू में, उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ ये बात करते हैं, अपना ओपिनियन उसी बात पर रखते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। देखो सॉरी इधर था, हाँ, वेल्थ डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत वैल्यूएबल था और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क, जिसे हम वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। इतना बड़ा चढ़ा कर बोला है वो बुक का नाम, वो उसको तुम लोग वेल्थ ऑफ नेशन बोलोगे तो भी तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। अब एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन क्या किया, वो चीज़ मैंने क्या डिफाइन किया, अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये माइंड में रख लेना, अ साइंस ऑफ वेल्थ, अ साइंस ऑफ वेल्थ, अ साइंस ऑफ वेल्थ। की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन। अभी की पॉइंट क्या है वो चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला की पॉइंट है लाइजेस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो शब्द है लाइजेस फेयर, उसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल और वेल्थ को मिलाना है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, नेचर का जो लॉ है वो इकोनॉमिक अफेयर में मिलाया जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी, ये जो लेबर का डिवीजन हो रहा है इससे ही जो है ग्रोथ थियोरी बढ़ने वाला है, जो थियोरी है वो बढ़ने वाला है। अभी नेक्स्ट है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन देते हैं। एंड ही इज़ अ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ओके, तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुआ? 1890। ईयर और बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। अभी उनका डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स जो है वो मैनकाइंड की स्टडी करता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, यानी कि हम लोग जो आम जिंदगी जीते, आम बिजनेस हम लोग करते हैं लाइफ में, उसके ही बेसिस में स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स द्वारा। अभी उनका की पॉइंट्स क्या है वो ध्यान में रखते हैं। स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, यानी कि एक आम इंसान का स्टडी। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, जो पहले भी हमने पॉइंट पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एक बिहेवियरल साइंस यानी ह्यूमन के ऊपर जो है रिवॉल्व करता है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, जो मटेरियल है उसकी प्रगति के ऊपर भी स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स वेल्थ के ही ऊपर स्टडी नहीं करता बल्कि वेलफेयर के ऊपर भी स्टडी करता है। ओके, ये वेलफेयर ओरिएंटेड हो गया। अभी मॉडर्न ज़माने के जो है फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट लायोनेल रॉबिन्स, स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्कार्सिटी यानी कि कमी, किसी भी चीज़ की कमी। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में जितने भी डेफिनेशन दिए गए उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दिया है। क्या दिया है? एन एसे ऑन द नेचर, इनका एक बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश होता है 1932 में। ओके, तो इससे तुम लोग समझ में आएगा कि मॉडर्न ज़माने के इकोनॉमिस्ट है।
अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस बुक में उन्होंने स्कैरसिटी यानी कि जिसकी कमी है उसके ऊपर इकोनॉमिक्स का जो है डेफिनेशन दिया है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, उनका रिलेशनशिप एंड और स्कार, उसकी ख़त्म और उसका जितनी कमी है उसके ऊपर जो है स्टडी करता है। यानी कि जो भी तुम लोग के पास चीज़ है, मीन्स है, वो ख़त्म होने तक, उसकी कमी होने तक भी तुम लोग उस चीज़ का यूज़ करते हो खाली फुकट, उसके ऊपर ही स्टडी करता है। यानी कि उसका बहुत कुछ अलग अलग यूजेस भी कर सकते हो। अभी तुम लोग प्लास्टिक लेते हो, कोई भी प्लास्टिक का चीज़, अभी तुम लोग अगर प्लास्टिक से उस सामान को निकालते हो और वो जो प्लास्टिक का थैली रहता है, ओके प्लास्टिक का थैली के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। प्लास्टिक का थैली में कुछ सामान लेकर आए तुम लोग और वो सामान तुम लोगों ने बाहर निकाल लिया, फिर प्लास्टिक का थैली का कुछ और यूज़ तुम लोग कर सकते हो ना, कभी और यूज़ कर सकते हो, पर तुम लोग क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। ओके, और इससे ज़्यादा वो बढ़ने लगता है। ओके, तो की पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, अब उनका की पॉइंट क्या है वो देखते हैं। वांट्स एंड्स आर अनलिमिटेड, जो हमने पहले भी पढ़ा, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है एंड मीन्स जो है वो लिमिटेड होता है, वही दो पॉइंट है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, वांट्स ग्रेडेबल है यानी कि वांट्स में भी अलग अलग टाइप के तुम लोग के पास रहते, कि तुम लोग को अभी एक नॉर्मल बुक चाहिए, पेन चाहिए, अगर उससे हाइयर लेवल है यानी कि तुम लोग को कोई बड़ा घर चाहिए, उससे भी हायर लेवल तुम लोग को कोई गाड़ी चाहिए। मीन्स है अल्टरनेटिव यूजेस, मीन्स का अलग अलग यूज़ कर सकते हो तुम लोग। तो अभी ये जो है हमने बात किया 3 इकोनॉमिस्ट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स के ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। होप आज का वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।